हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप आज का वीडियो कंप्लीट कर लेते हो तो ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं से भी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस फीचर्स में आपको कई सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस करवाए जाएंगे। सभी कोर्सेज पर आपके अनलिमिटेड एक्सेस होंगे। इसके अलावा इंडिया के टॉप एडुकेटर से आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज है। स्टडी मटेरियल्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। आंसर राइटिंग सेशन चलेगा और इंडिया के टॉप मेंटरशिप और गाइडेंस आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बैच स्टार्ट किया गया है, मिशन एनडीए 2021। यह बैच खास करके एनडीए एग्जाम के लिए है, जो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। सेकेंड बैच है वायु। यह बैच खासकर एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए लॉन्च किया गया है, जो 26 जैन से स्टार्ट होकर 20 अप्रैल तक चलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसे ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से ज्वाइन करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह का एक टेबल आपके सामने ओपन होगा, जिसमें अलग अलग मंथ्स के लिए अलग अलग फीस दिए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर लेना और नीचे में एक रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम गुरु 10 डालते हो तो आपको सभी कोर्सेज पर 10% की छूट मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी प्लान सेलेक्ट करके रेफरल कोड को यूज कर लेना। सो गाइज, चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है झेलम और सिंधु नदी के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, निम्न में से कौन सी दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों, यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स में 2019 में पूछा गया है। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी दो नदियाँ हैं जो पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की ओर बहती है। तो ये दोनों नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? दोस्तों, विनाशक नदी कहा जाता है कोसी नदी को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है तो यह नदी बिहार में काफ़ी तबाही मचाती है और इसके कारण से कई सारे इलाके बहुत दिनों तक जलमग्न रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? आपने पढ़ा होगा कि जो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी का एक प्रमुख स्थल है। तो यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है दोस्तों घग्घर नदी के किनारे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों, डेल्टा बनाती है गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो ताप्ती नदी है वो किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? दोस्तों, अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदी है नर्मदा, सोन और जोहिला, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इनमें से जो तीनों नदियां हैं, तीनों के तीनों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखो यहाँ पर
हो सकता है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर भारत में प्रवाहित होने वाली होनी चाहिए, लेकिन गलती से प्रभावित लिखा गया, तो आप इसे सुधार लेना। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह नदी है दोस्तों गंगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में हम जानते हैं पद्मा के नाम से, सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की जलधारा एक साथ मिलकर जब बहने लगती है तो यह कहलाती है मेघना, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूं और आज फिर से बता रहा हूं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से भारत के नॉर्थ इलाके में गंगा नदी सबसे लंबा बहती है, उसी प्रकार से जो भारत का साउथ का पोर्शन है इसमें गोदावरी नदी सबसे लंबा दूरी तय करती है, सबसे लंबी दूरी तय करती है, जिसके कारण से इसे दक्षिण गंगा का उपनाम दिया गया है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि दक्षिण गंगा के नाम से हम किस नदी को जानते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। जो फैक्ट मैंने आपको बताया था बिल्कुल यहीं पर वही क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है यह रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये दोनों दोस्तों सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं कृष्णा नदी की, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर हम बात करें डिफेंस एग्जाम्स की, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर कोस्ट गार्ड एग्जाम हो, आपको रिवर सिस्टम में सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और मे भी आपको किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल भी जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप ट्रिब्यूटरीज अच्छे से याद करके जाना। वैसे मैं एक और स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें वो कहाँ से निकलती है और उसकी ट्रिब्यूटरी क्या क्या है और वो कहाँ जाकर मिल जाती है। उस टॉपिक को भी अगर आप कंप्लीट कर लोगे इसके साथ साथ, तब आपको रिवर सिस्टम में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो डिफेंस एग्जाम हो या फिर एसएससी और रेलवे जैसे हो, वहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? यह ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी की, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? यह समझौता हुआ था 1960 में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दिए गए हैं। अगर आप एक बार इस बुक को पढ़ लेते हो तो इन सारे डिफेंस एग्जाम में आपको जीके और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप कंटेंट देख सकते हो, सारे टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इंक्लूडेड मिलेंगे और इसकी नंबरिंग भी की गई है। और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के 2019 और 20 में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप उसे एक बार देख लेना, इससे आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। और बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस जीके के ई बुक में सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हैं। तो एक बार आप एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर पढ़ लेना। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? दोस्तों जो काली नदी है वो एक बॉर्डर का काम करती है भारत और नेपाल देश के बीच में। अभी इसी को लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा था, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो आप सभी को मालूम है कि कानपुर में गंगा नदी बहती है, पटना में गंगा नदी है और वाराणसी में भी है, लेकिन दिल्ली में गंगा नदी नहीं है, वहाँ पर यमुना नदी बहती है।
सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी नहीं है? दोस्तों भूमि बंधित नदी तो यह है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, केन, वेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना नदी की, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी की, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की अगर बात करें तो सबसे बड़ी नदी है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? दोस्तों हम बात करें अगर पानी की तो सबसे ज़्यादा यह पाया जाता है अमेजन नदी में। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? दोस्तों सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि जल सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो यह फैला है कृष्णा नदी का। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी निकलती है दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 25 नंबर, इनमें से कौन सी नदी ज्वारंदमुख नदी नहीं बनती है? तो देखिए यह नहीं बनाती है नर्मदा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर है, आप इस आईडी से हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।